मैथ्स के इस अध्याय में हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और संख्याओं के प्रकार सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, ये 3 संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में सबसे ज़्यादा यह अंक पर निर्भर करता है, नंबर्स पर निर्भर करता है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृत संख्या। कई बुकों में प्राकृत भी लिखा गया है और प्राकृतिक भी लिखा गया है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, नेचुरल नंबर से ही होता है। दूसरा, पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। होल नंबर्स या क्या होते हैं। तीसरा पर हम लोग आते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विषम संख्याएं, भाज्य, कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभाज्य संख्या यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह हमेशा एग्जामों में पूछता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी नंबर्स दे देता है, उसमें अभाज्य संख्याएं पूछते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अभाज्य संख्याएं, आज की क्लास में हम लोग 8वां पर आ जाता है कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद पूर्णांक संख्या, इंटीजर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ये सब वास्तविक संख्याओं में हम लोग इतने प्रकार हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? यह 2 संख्याओं से मिलकर बनती हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या से मिलकर बनती है। परिभाषा, परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इन दोनों संख्याओं को जानने से पहले हम लोग पहले प्राकृतिक संख्या देखते हैं, पूर्ण संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, काउंट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 से। यह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यह 1000, 2 या अनंत तक जाती हैं, ज्ञात नहीं है। यह अनंत तक जाती है, ज्ञात नहीं है। सबसे इसमें पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। याद रखें कि इन दोनों का अंतर काउंटिंग सेम रहे, पूरा नंबर रहे, अंतर आधा प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूरा इन दोनों में अंतर 1 होना चाहिए। 1 में 1 जोड़ते जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं हमें मिलती जाएंगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। इसमें कितना भी नंबर हो, पूर्ण हो, नंबर पूरा हो, जैसे 5 2 4 3, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। पॉइंट में 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये सब एकदम पूरा हो नंबर, काउंटिंग नंबर, जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इन लोगों में 1 जोड़ता चला जाता है, यह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा, पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में जो 0 जोड़ दिया जाए तो यह मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, वही 0 से छूट रहा था। हमें कितने
न्यूमरल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और सब नंबर मिल रहे थे, 0 नहीं मिल रहा था, इसलिए इसे पूर्ण नाम दे दिया गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे अज्ञात है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात है, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, कहाँ तक जाएगा, मिलियन, बिलियन या संख्य, महासंख्य या इन्फानाइट, इसे बोलते हैं असंख्य, या ज्ञात नहीं है। तीसरे नंबर पर आती है सम संख्या या इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः का मतलब शेषफल 0 हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं है, अज्ञात ही है। फिर चौथे नंबर पर आता है विषम संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिसका शेषफल हमेशा शेषफल 1 ही आएगा 2 से विभाजित करने पर। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे बड़ी विषम संख्या अज्ञात ही, वो ज्ञात नहीं है। पांचवें पर भाज्य संख्याएं आती हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 6 8, ये संख्याएं क्या है कि देखिए 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें परिभाषा स्वयं से तो 1 से विभाजित हो रही है, फिर सेल्फ से विभाजित हो रही है, लेकिन तीसरे से भी नहीं विभाजित हो रही है, या तीसरा चाहिए अन्य से भी विभाजित हो, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल लेना, 4 देखा जाए 1 से हो जा रहा है, 2 से हो जा रहा है, स्वयं से भी हो रहा है, यह कंपोजिट नंबर है। वैसे अन्य एग्जाम्पलों में मिल लिया जाए। यदि फैक्टर के नज़रिए से देखा जाए, इन लोगों का फैक्टर एक डिफरेंशन और भी कहता है कि भाज्य संख्याओं में भाज्य संख्या फैक्टर इनका गुणनखंड एक और सेल्फ स्वयं के अलावा अन्य हो। गुणनखंड का मतलब भाजक ही। और आइए सबसे इम्पॉर्टेंट अभाज्य संख्याओं में देखा जाए। अभाज्य संख्या यह स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी नहीं विभाजित होती हैं, किसी से नहीं विभाजित होती हैं, सिर्फ अपने से और एक के अलावा किसी से भी नहीं विभाजित होती हैं। इसमें एक चीज, भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। बड़ी तो अज्ञात नहीं है। इनमें क्रम नहीं होता है।
अन्य तीनों में देखा जाए प्राकृतिक संख्याओं में इनमें क्रम होता है, अंतर एक होता है, एक एक का अंतर होता है। सम संख्याओं में 2 का, विषम में भी 2 का। लेकिन जब भाज्य संख्याओं में आते हैं इनमें क्रम नहीं होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। याद रखिए, भाज्य संख्या पूछता है कि कौन सी भाज्य संख्या है 1 और खुद के अलावा अन्य से भी विभाजित हो, आइए, यही उल्टा हो जाता है अभाज्य संख्या में, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं या किसी अन्य से नहीं विभाजित होती हैं। सबसे ज़्यादा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक और प्रश्न बनते हैं इस पर। सम 2 को सम अभाज्य संख्या है। 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं कि एक ही होता है, सिर्फ ओनली एक ही। सम अभाज्य सिर्फ 2 और कोई संख्या नहीं होती है। याद रखिए, बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि यह 2 एक से विभाजित होगी और स्वयं से, तीसरे से नहीं विभाजित होगी। कोई भी अन्य भी देख लीजिए, 3 भी वही सेम प्रक्रिया है। इन लोगों का फैक्टर वही 1 और स्वयं आता है। गुणनखंड इन लोगों का, प्राइम संख्याओं का गुणनखंड 1 और स्वयं आता है। आइए देखा जाए 7वां नंबर पर सह-अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स या सह-अभाज्य संख्या वो संख्या होता है, वो पेयर होता है, जोड़ा, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड नहीं होता है। गुणनखंड का मतलब भाजक। एग्जाम्पल देखा जाए कि 2 और 5 पेयर है, युग्म है। इसमें सिर्फ यदि इन लोगों का गुणनखंड देखें तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई कामा नहीं है। भाजक देखा जाए 1 से विभाजित होंगी, ए से 1 से विभाजित होंगी, लेकिन अन्य से नहीं। सेम प्रक्रिया दोनों में ही है। ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4, -5, ये सब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनती हैं, एक पूर्ण संख्या, एक ऋणात्मक संख्या है। इन दोनों से मिलकर पूर्ण संख्या बनती हैं, कहलाती हैं। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। और ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 ये सब लग जाते हैं। इन दोनों से मिलकर हमारा यह पूर्णांक बनता है। इसमें सबसे छोटी पूर्णांक या सबसे बड़ी पूर्णांक नहीं होता है इसमें। देखिए, आइए संख्या लाइन पर देखा जाए, संख्या रेखा पर देखते हैं इसको। जीरो
1 2 3 4 5 6 इस करते चला जाएगा, -1 -2 -3 -4। जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। 1 2 3 4 5 जीरो को छोड़कर धनात्मक पूर्णांक और इधर जीरो को छोड़कर ऋणात्मक। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते चला जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 करके चला जाएगा। अब इन लोगों का डायग्राम हम देखें। इन सभी संख्याओं को वेन डायग्राम से समझाया जाए तो देखा जाएगा कि यह प्राकृतिक संख्या, उसमें जीरो जोड़ दिया जाए तो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में जीरो और प्राकृतिक संख्या आती है। उसके बाद देखते हैं ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? पूर्णांक। जितनी भी संख्याएं आती हैं अभी तक, सम संख्या, जितनी भी संख्याएं आती हैं सब पूर्णांक होती हैं। सम विषम प्राकृतिक जितना भी, आइए देखा जाए। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। यहाँ से काउंटिंग करें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, फिर उसमें दो का देखें 6, यह सम संख्या। इसको 0 से स्टार्ट करें तो क्या मिलेगा हमें? पूर्ण संख्या। फिर यहाँ से फिर 1 1 1 एक एक छोड़ के 1 3 5, ये कौन संख्या है? विषम संख्या। इसका मतलब यह होगा कि धनात्मक पूर्णांक में सम संख्या आती है, विषम संख्या भी आती, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में सब आते हैं। एक यदि पूर्ण संख्या लिख लिया जाए इसमें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है, इन दोनों को आधा कर दिया जाए, यह सम हो गया, यह विषम हो गया।
इसमें 0 जोड़ दिया जाए, पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या को आधा कर दिया जाए तो सम संख्या, विषम संख्या। 2 4 6 1 3 5